हेलो दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी सेंटर में। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न, वो भी चैप्टर 6 देखेंगे, यानी कि पार्ट 6 देखेंगे, जो कि पार्ट 6 है एक लेख और एक पत्र। तो एक लेख और एक पत्र पाठ में जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा तो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इंटर बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो एक नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ जा रहा है कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था, तो सुखदेव को, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 2 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ जा रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा, तो देश सेवा के बदले दी गई फांसी को, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 3 नंबर प्रश्न है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है, तो भगत सिंह का, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, तो भगत सिंह, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 5 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह तथा चाचा अजीत सिंह किसके सहयोगी थे, तो लाला लाजपत राय के, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 6 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह ने अपने नेतृत्व में पंजाब में नौजवान भारत सभा का गठन कब किया, तो 1926 ईस्वी में, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर किस संघ का गठन किया, तो हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक पार्टी का, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए, तो 12 वर्ष के, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह को कांग्रेस तथा महात्मा गांधी से मोहभंग कब हुआ, तो 1921 ईस्वी में, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 10 नंबर प्रश्न है, 1914 ईस्वी में 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए, तो गद्दार पार्टी की ओर, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ, तो 1922 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह की शहादत कब हुई थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह की शहादत कब हुई थी, तो 23 मार्च 1931 को, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा निकाली जाने वाली किस पत्रिका से जुड़े, तो प्रताप, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो सरदार किशन सिंह, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 15 नंबर प्रश्न है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो ऐतिहासिक पत्र, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 16 नंबर प्रश्न है, सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया।
यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि सन 1926 में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया, तो नौजवान भारत सभा का, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह को अपने लिए साझा के संबंध में क्या विश्वास था, तो मृत्युदंड, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 18 नंबर प्रश्न क्या है, प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रिंस क्रोपोटकिन कौन था, तो अर्थशास्त्र का विद्वान, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 19 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह को फांसी दी गई। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 20 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था, तो स्वाधीनता सेनानी, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 21 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न क्या है, प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे, तो गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 23 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 24 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह के चाचा का नाम था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि भगत सिंह के चाचा का नाम क्या था, तो अजीत सिंह, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न क्या है, विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि विद्यार्थी और राजनीतिक शीर्षक निबंध किसका लिखा हुआ है, तो भगत सिंह का, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 26 नंबर प्रश्न क्या है, मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलती थी, तो कलकत्ता से, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 27 नंबर प्रश्न क्या है, आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्णतः कार्यकर्ता का कार्य है, यह कथन किसका है, तो भगत सिंह का, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 28 नंबर प्रश्न क्या है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, यह किसका लेख है, तो भगत सिंह का, यानी कि ये नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न क्या है, बंदी जीवन किसकी कृति है। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि बंदी जीवन किसकी कृति है, तो सचिंद्रनाथ सन्याल की, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 30 नंबर प्रश्न क्या है, कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा जाए कि कुलबीर सिंह और कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन है, तो भाई है, यानी कि सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 31 नंबर प्रश्न क्या है, गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे। यानी कि प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे, तो प्रताप का, यानी कि डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न क्या है, भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था। यानी कि प्रश्न आपसे पूछा रहा है कि भगत सिंह ने अपने मित्रों के साथ केंद्रीय असेंबली में बम कब फेंका था, तो 8 अप्रैल 1929 को, यानी कि बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों एक लेख और एक पत्र पाठ में सिर्फ 32 ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, जो कि मेरे तरफ से बहुत अच्छा से समझाने को कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप कमेंट करके यह भी बताइए कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो बना रहे। तो चलिए यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।